स्वतंत्रता का 75वां अमृत महोत्सव डॉक्टर कमल किशोर के आवास जानकीपुरम से चलकर ये थाना जानकीपुरम के लिए प्रस्थान किया। इस अवसर पर पार्षद खुशबू राखी मिश्रा का स्वागत किया गया और साथ ही साथ उनके पार्षद पति दीपक मिश्रा का भी स्वागत किया गया। परम ब्रह्म ऋषि आशुतोष संवर जी महाराज प्रमुख अतिथि के तौर पर इस तिरंगा यात्रा में पधारे और इस तिरंगा यात्रा पर आपको कई महान हस्तियों को डॉक्टर कमल किशोर द्वारा सम्मानित किया गया, जिसमें खुशबू मिश्रा और इसमें और भी कई गणमान्य व्यक्ति डॉक्टर रूबी राज सिन्हा को भी सम्मानित किया गया। इस तिरंगा यात्रा पर बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ निकली। हर बच्चे के देखिए घर हर सर टोपी पहने हुए हैं। पुलिस जानकीपुरम थाने पहुंचकर उन्हें भी प्रतीक चिन्ह महिलाओं ने भेंट किया और छोटे छोटे बच्चों ने ये और सभी ने मिल कर के जानकीपुरम थाने तक तिरंगा यात्रा निकाली और एसओ विनोद कुमार यादव जी को प्रतीक चिन्ह भी दिया गया। इस अवसर पर कई पत्रकार, समाज सेवी, वरिष्ठ समाज सेवी, एनजीओ धारक और कई उद्योग व्यापार मंडल के सदस्य समेत तमाम संगीत सुरभि महाविद्यालय के लोग, मतलब अमृत महोत्सव में ऐसा महसूस हो रहा था कि ये किसी का कोई इसमें भेदभाव नहीं है। आज़ादी का अमृत महोत्सव है। इसको हर कोई अपना बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाता नज़र आ रहा था। सुरभि संगीत महाविद्यालय की प्रधानाचार्य मंजुलता श्रीवास्तव और प्रकृति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की चेयरमैन सुरभि श्रीवास्तव के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। सुरभि श्रीवास्तव पूरा नेतृत्व करती हुई नजर आई। उनके साथ सरिता श्रीवास्तव और भी कई महिलाएं, पुरुष, तमाम तरीके के लोग उसमें शामिल नज़र आए और जानकीपुरम थाना अध्यक्ष को और वहाँ पर उन्होंने भारतीय ध्वज को भी भेंट किया और मिठाई भेंट की और कई प्रतीक चिन्ह भेंट किए गए और इस अवसर पर बड़े ही सभी के चेहरों पर बड़ी प्रसन्नता का भाव नज़र आया और हर कोई डॉक्टर कमल किशोर जी को बधाई दे रहा था, जिन्होंने यह तिरंगा यात्रा निकाली। और यही नहीं, जानकीपुरम के पुलिसकर्मी भी देख करके उनके घर पर, थाने पर लोग तिरंगा यात्रा लेकर के आए हैं आज़ादी के महोत्सव की, अमृत महोत्सव की, तो वो भी काफ़ी प्रसन्नचित्त नज़र आए। जानकीपुरम सहित एक परिवर्तन फाउंडेशन के चेयरमैन आपके ज्ञान तिवारी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पत्रकार एसोसिएशन के चेयरमैन श्री नवल किशोर त्रिपाठी जी और साथ ही साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए नजर आए और सारे पत्रकारगण बिना भेदभाव के, बिना किसी हिचक के लोग चल रहे थे। सुरभि श्रीवास्तव, मंजुलता श्रीवास्तव, सरिता श्रीवास्तव के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग जिनका नाम तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन वह स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सव पर जानकीपुरम लखनऊ में शामिल हुए और वो भी बड़े धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ तिरंगा यात्रा निकाली और ये जानकीपुरम थाने तक पहुंचकर और वहाँ मिठाई बांटी गई और फ़ोटो खिंचवाई गई, एक दूसरे को बधाई दी गई और सारे पुलिसकर्मी भी फ़ोटो खिंचवाए और सभी के मन में एक उल्लास नज़र आया। इस अवसर पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे और समाज सेवी, एक रिपोर्ट आप देखिए, राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक रिपोर्ट। लेकिन एक ही नियम है, नियम का पालन करो। प्राकृतिक नियम पालन करोगे तो अस्पताल से बचोगे, डॉक्टर से बचोगे, और सामाजिक नियम पालन करेंगे तो दंड से बचेंगे, न्यायालय से बचेंगे। तो केवल दो चीज़ है, नियम का पालन। अगर आप सुबह देर से उठते हैं तो दवा और डॉक्टर के लिए तैयार हैं, और अगर सड़क पे और अनुशासन तोड़ते हैं तो फिर पुलिस के लिए तैयार है। तो 75वें अमृत महोत्सव पर क्या संदेश दे रहे हैं? दे तो दिया सर, और कुछ ये सब आए हैं वो नेता बोलते हैं। मैंने एक बड़ी सीधी बात बताई है कि हम स्वस्थ रहेंगे, पुलिस का डंडा बताया आपने, हम स्वस्थ रहेंगे तो घर स्वस्थ रहेगा, घर स्वस्थ रहेगा तो समाज रहेगा, और समाज स्वस्थ रहेगा तो देश रहेगा। शरीर का स्वस्थ रहना और उससे कहीं ज़्यादा आपके मन का स्वस्थ रहना। मानसिक डॉक्टर बहुत जगह हो गए हैं, अहंकार छोड़ दीजिए, सब प्रेम है। सारे लोग भारतवासी हैं आज,
कभी मिल के तो देखो एक दूसरे से। तो मैं यही कहूँगा, एक बार सब लोग भूल के प्रेम से रहना सीख लीजिए। प्राकृतिक प्रेम देती है। पेड़ कभी नहीं देखता कि ये कौन से धर्म का है, कौन से पद का है, वो अपनी छाया देता है। तो आप क्यों सीमित हो रहे हैं? और दुख है अनुशासन का। कभी जानवरों को देखिएगा, भेड़ों को एक लाइन में चलते हैं, गाय को, जानवरों को, हम लोग अनुशासन भूल गए। संगीत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य जी, आप बताइए, तिरंगा झंडा लिए आगे ही सबसे अगवा कार बनी है, बताएं। आज हम लोग अपने देश के आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और पूरे समाज में जिधर देखे उधर ही खुशी खुशी छाई हुई है। और हम अपने देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सभी के आभारी हैं जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम चलाया, अमृत महोत्सव मनाने के लिए हम लोगों को आज्ञा दी है। और हम लोगों का घर जो है तिरंगे झंडे से सज गया है, और तिरंगा झंडा तो वैसे भी हमारी आन बान शान का प्रतीक है। सुरभि श्रीवास्तव जी, बताएं। जी, मैंने जैसा कहा कि ये स्वतंत्रता का पर्व नहीं, मेरे लिए ये है एक दुर्भाग्य के युग के अंत का पर्व। हम लोगों ने बहुत लंबी गुलामी सही है, आज हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। आज का दिन हम उन क्रांतिकारियों को, उन बलिदानियों को याद करेंगे, उनको नमन करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे। बताइए, आप जानकीपुर थाने तक आई हैं, तिरंगा यात्रा बड़ी मेहनत करके वंदे मातरम बोलते हम लोग को बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि आज हम लोग एक आज़ाद देश में हैं। आज बहुत सालों पहले हम लोगों ने जो गुलामी की था, उस समय हम नहीं थे, हम सब नहीं थे, लेकिन महसूस कर सकते हैं कि लोगों ने किस तरह बलिदान दिए। और उनके लिए आज हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने जो ये हम लोगों को अनुमति दी है तिरंगा यात्रा करने के लिए, तो हम सब भारतीय एक साथ उसमें शामिल हो सकते हैं। हर एक के मन में एक उत्साह है, एक प्रेम है, देश प्रेम है, और उसकी लहरें चारों तरफ फैल रही हैं। हम थानाध्यक्ष महोदय से भी जानना चाहेंगे। दोस्तों, बताएं भाई, तिरंगा यात्रा आपके यहाँ ही है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर। जय हिंद, जय भारत। बस सबसे अनमोल वचन जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। आपके थाने पर सैकड़ों झंडा लेकर के आपका अगवानी करके स्वागत है, करने के सबके लिए अंदर आ रही है क्षमता, स्वागत है इस चीज का। अपने क्षेत्र में किस तरीके से अमृत महोत्सव मना रहे हैं आप? शांतिपूर्ण ढंग से, जनता का सहयोग करके। देख रहे हैं आप, ये जानकीपुर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद और सभी का स्वागत, अभिनंदन बंदन करते हुए। और भाई साहब देखिए, झंडा सबसे ऊपर किए हुए हैं, बताएं भाई साहब। भारत माता की, भारत वीरों की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद। ये श्री श्री आशुतोष जी महाराज जी हमारे बीच हैं, आए हुए हैं, अगवानी किया है भारतीय झंडे की। और बताएं आप भी जरूर कि क्या आज कहना चाहेंगे स्वतंत्रता के ये अमृत महोत्सव पर? नहीं, सभी को पहली बात तो इस अमृत महोत्सव के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ हो देशवासियों को। जैसा कि हमने कहा था कि ये 75 जो 75वां ये दिवस है, जिस तरह गणमान्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि घर घर झंडे का उन्होंने नारा दिया है, वो एक ही बात का संदेश है कि हम वापस, जब हमें जिस शाम हमें आज़ादी मिली थी, वो जैसा जश्न मना था, वो जश्न हमें याद दिलाना चाहते हैं, वो गौरव गाथा हमें भुलाना नहीं चाहते हैं। हमें याद दिलाने के लिए उन्होंने ये एक रचना की है, उन्होंने एक संस्कृति की वापस, और एक अद्भुत है, इससे पहले अभी आज तक ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। बहुत तरह की अवधारणाएं थी समाज में झंडे को लेके कि इसको ऐसे नहीं फहरा सकते, ये नहीं कर सकते हैं, सरकारी जगहों के अलावा और हम कहीं नहीं कर सकते, बड़ी सारे नियम थे। पर उन्होंने आके नियमों को तोड़ते हुए और एक नई परंपरा को चलाया, बहुत बहुत उनको साधुवाद है। इसी के साथ जय भारत, जय भारत। बताइए मीना राठौर जी। मेरा नाम मोहिनी राजपूत मोहिनी है। राठौर जी, मोहिनी राजपूत जी। राजपूत। हाँ, बताइए। नंबर है। बहुत अच्छा लगा कई सालों से, क्योंकि आज जब से मैं पैदा हुई हूँ शायद इतना हर्ष उल्लास आज तक मैंने नहीं देखा। आज हर तरफ एक लहर है केसरिया की, तिरंगे की, और मैं ये चाहती हूँ ये लहर हमेशा हमेशा के लिए हमारे देश में ऐसे ही बनी रहे। हम लोग साल में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार बनाएं। क्या नाम है आपका? जी, मीना भारती, बताइए भारती जी, व्यापार मंडल कैसा अध्यक्ष। महसूस कर रही हैं आप? बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा हम लोग ने ये जो रैली निकाली है तिरंगे की, हम चाहते हैं कि हर साल इसी तरह उत्सव मनाया जाए। ये जिस तरह प्रत्येक वर्ष ऐसा जी, उत्सव प्रत्येक, मनाया जाए। बिल्कुल। बताइए आप, क्या नाम है आपका? मैं प्रीति सक्सेना हूँ। सक्सेना जी, बताइए। ये 75वें वर्षगांठ पे मैं चाहती हूँ कि जिस तरह हम लोगों को ये आज़ादी का हम मना रहे हैं, इसी तरह हम लोग केमिकल फ्री होकर, केमिकलों से आज़ाद होकर अपने आयुर्वेद की तरफ जाएं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। बताइए, क्या नाम है आपका? शिवानी श्रीवास्तव। शिवानी जी, आज हम सब लोग देशभक्ति के रंग में और तिरंगे के रंग में रंगे सब लोग अमृत उत्सव
सब लोग मिल के बहुत खुशी के साथ मना रहे हैं और इसी तरह मनाते रहें बस। वंदे मातरम के साथ मनाया जा रहा है, बताइए। हमें प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। हमने कभी बचपन में ये झंडा फहराया था गलियों में भी और अपने स्कूलों में भी, पर आज उन्होंने बचपन याद करा दिया। और हम चाहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जितनी पीढ़ियां हमारे भारत की हो, हर मतलब इसी तरह से अमृत महोत्सव देख रहे हैं जानकीपुरम थाने अंतर्गत ये सब तिरंगा यात्रा लेकर के आए हैं। आ जाइए, आ जाइए, सब लोग आ जाइए। आप देख रहे हैं 75वें अमृत महोत्सव पर स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव चल रहा है और ये पार्षद खुशबू राखी मिश्रा हम लोगों के बीच, पार्षद पति दीपक मिश्रा जी भी हैं और आशुतोष समरा जी महाराज जी भी साथ में हैं, डॉक्टर कमल किशोर जी के यहाँ सभी लोग प्रकट हैं। और मैं अब खुशबू जी से जरूर, पार्षद है, क्षेत्र की प्रथम नागरिक हैं आप, और इस अमृत महोत्सव चल रहा है और काफ़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के पूरा देश मना रहा है, कैसा हम महसूस करें जानकीपुरम क्षेत्र में? अभी तक ये होता था कि धार्मिक त्यौहार होते थे, राष्ट्रीय त्यौहार पता थे, लेकिन लोग उसे हॉलीडे की तरह कर रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा है जो होली दिवाली से भी बड़ा त्यौहार बन चुका है, हमारा आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव, और जिस ज़ील के साथ पूरा हिंदुस्तान इसे मना रहा है। मैंने खुद क्षेत्र में चारों तरफ झंडे वितरित किए हैं, वितरण का कार्य चल भी रहा है और हर व्यक्ति अपने घर में एक नहीं 100-100 झंडे लगाना चाहता है। मैं बस ये अपील करना चाहती हूँ कि जिस ज़ील के साथ हम ये उत्सव मना रहे हैं, 15 अगस्त के बाद सभी लोग उसी सम्मान के साथ इन झंडों को फोल्ड करके अच्छे से अपने संदूक में रखेंगे और हर साल अमृत महोत्सव की ही तरह मनाया जाए। ये स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए, हमारे पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है और इसे इसी प्रकार से हर साल हमें मनाना चाहिए। दीपक जी बताएं, अब भी कुछ जरूर स्वतंत्रता दिवस पर। निश्चित रूप से मैं देख रहा हूं कि सिर्फ जानकीपुर में नहीं, जानकीपुरम की तरह लखनऊ शहर के अन्य क्षेत्रों में भी पूरे प्रदेश में, इस देश में एक अजीब सा अजब सा उत्साह है लोगों में। ये 15 अगस्त हर साल आता था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये हमको एहसास कराया। ये एहसास जिन लोगों को नहीं था, जो इसको एक राष्ट्रीय पर्व को सोचते थे कि जो है बस ठीक है हम आराम कर लेंगे, सुबह हम टीवी पर देख लेंगे, लेकिन जो ये हर घर तिरंगा अभियान मोदी जी ने चलाया, इसके वजह से अब मैं देख रहा हूँ कि सड़कों पर और जो है गलियारों में लोगों ने अपने घरों पर झंडा लगाया। जिनके पास राष्ट्रीय ध्वज नहीं उपलब्ध हो पाया, वो लोगों से संपर्क कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने स्तर से, हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने स्तर से हर घर तिरंगा फहराने का काम किया है, हर घर तिरंगा उपलब्ध कराने का काम किया है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये उत्साह हमारे देश के आने वाले समय के लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत ही शुभकामनाएं देकर जाएगा और बहुत ही हमारा श्री श्री आशुतोष समरा जी महाराज जी बताएंगे, भारतीय तिरंगा यात्रा निकल रही है, अमृत महोत्सव चल रहा है, कैसी महसूस कर रहा है पूरा देश? सर, प्रथम तो 75वें इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए मैं सभी देशवासियों का बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि आज़ादी किसी एक व्यक्ति या किसी एक दल के कारण नहीं आई है। ये आज़ादी जब पूरा भारत उठा है, भारत का बच्चा बच्चा उठा है, भारत की माताएं बहनें उठी हैं, तब जाके ये आज़ादी मिली है। और उसका एहसास माननीय श्री प्रधानमंत्री जी करा रहे हैं और बहुत उनको साधुवाद है, बहुत आशीर्वाद है हमारी तरफ से कि ऐसा एहसास करा के उन्होंने पूरे देश को वापस देशभक्ति का वह जुनून, वह पल याद दिला दिया जब भारत छोड़ो आंदोलन का वह पल था, जहाँ का हर बच्चा बच्चा उसमें लग गया था कि हाँ अब हमें आज़ादी चाहिए। ये ऐसा ही कुछ है कि हम एक ऐसी आज़ादी के उल्लास में जी रहे हैं जहाँ स्वतंत्रता हम महसूस कर पा रहे हैं कि हम वाकई आज स्वतंत्र हैं और बहुत खुश हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। डॉक्टर कमल किशोर यादव जी सानिध्य में जो इनके यहाँ आज ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, सर बताएं। पहले तो मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस अमृत महोत्सव में। एक गाना था, मेरा रंग दे बसंती चोला, मुझे लगता है वो साकार हो गया। हर किसी के अंदर जो आज़ादी का, भारत के प्रति जो सुसुप्त अवस्था में चेतना थी, उसको मोदी साहब ने जागृत किया है। एक ही संदेश है, क्योंकि मैं प्राकृतिक चिकित्सक हूँ, नियम शब्द है। अगर आप प्राकृतिक के नियमों को मानते हैं तो अस्पताल और डॉक्टर से वंचित रहेंगे, और अगर सामाजिक नियमों का पालन करते हैं तो अस्पताल की जगह थाने और न्यायालय से बचेंगे। सो नियम का पालन करिए, चाहे वो देश प्रेम के नियम हो, चाहे प्राकृतिक नियम हो या सामाजिक नियम हो। तो इस अमृत महोत्सव में अगर हम ठीक तो हमारा समाज ठीक, हमारा देश ठीक। तो सबसे पहले हमें स्वस्थ रहना है, शारीरिक और मानसिक, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है और अपने देश को। सो वंदे मातरम। बताइए
कैसा महसूस कर रही हैं? आपके आयोजन है तिरंगा यात्रा बहुत ही उत्साह है और बहुत अच्छा हम लोग फील कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमारे सानिध्य सेंटर की वजह से और प्रकृति वेलफेयर फाउंडेशन और सुरभि संगीत महाविद्यालय के सौजन्य से हुआ है। ये हम लोग के लिए बहुत गर्व का विषय है कि हम देश का हैं तो एक छोटा सा हिस्सा, लेकिन इसके सम्मान के कार्यक्रम में भाग ले पा रहे हैं। और ये सानिध्य सेंटर हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी संस्था है। ये जो देश के समाज के बहुत से लोगों को ठीक करने का योगदान दे रही है जो, और यहाँ पर एक सेवा का कार्य कर रही है, यह बहुत अभूतपूर्व है। तिरंगा यात्रा पर क्या कहना चाहिए? तिरंगा यात्रा हम लोग के लिए बहुत ही गौरव का विषय है, बहुत ही सम्मान का है कि हम लोग देश का एक हिस्सा बनकर इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। और जो मोदी जी ने जिसकी प्रेरणा दी है वो हम सब कर पा रहे हैं, यही हम लोग के लिए डॉक्टर रुबीना सिन्हा जी बताएंगे अमृत महोत्सव पर। जी हाँ, 75 साल हो गए हैं हमारी आज़ादी को और आज हम लोग चख रहे हैं इस अमृत का रस और पूरा देश जो है वो तिरंगा के रंग में रंग गया है। मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव और कहीं ना कहीं आज़ाद तो हम हो चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी आज़ादी चाहिए युवा पीढ़ी को जागरूक करने की और विचारों की। और कहीं ना कहीं ये जो पर्व है हमारा युवा पीढ़ी को जागरूक कर रहा है राष्ट्र प्रेम के लिए। मैंने कल भी नगर निगम डिग्री कॉलेज में, अटल बिहारी वाजपेयी नगर निगम डिग्री कॉलेज में 101 तिरंगे वितरित किए हैं महापौर जी के साथ में। और सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन श्रीवास्तव जी बताएं। नमस्कार। जी हाँ, मैं इसको एक सिर्फ स्वतंत्रता का पर्व नहीं कहती हूँ, मैं इसको कहती हूँ दुर्भाग्य के एक युग का अंत हुआ है। ये 15 अगस्त स्वतंत्रता का पर्व है, एक दुर्भाग्य का एक बहुत बड़ा युग था जिसको हमने गुलामी में जिया है। बहुत से मतवाले आज़ादी के जिन्होंने क्रांतिकारी जो कि हमारे लिए शहीद हुए, जान दी अपनी, और जिसकी वजह से आज हम स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं। आज हमें उनको नमन करना है, आज हमें उनको याद करना है, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अपनी तरफ से देनी है। बताइए कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इस कई साल से हम लोग 15 अगस्त को मनाते आ रहे हैं, इस बार भी 75वीं वर्षगांठ है, इसलिए हम सब मिलकर के इसको अमृत उत्सव के रूप में मना रहे हैं। बताइए मंजुलता श्रीवास्तव जी, तो आप तो बहुत बड़ी संगीतकार हैं और काफ़ी मर्मज्ञ हैं आप इस विषय की। 75वां अमृत महोत्सव पर क्या कहना चाहेंगे? आज हमें बहुत गर्व हो रहा है इस बात का कि आज हम अपने देश में अपनी उसका स्वतंत्रता का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और ये अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, जो कि हम सब के लिए एक अमृत बन के आया है। और वास्तव में घर घर में झंडा लगा हुआ है, देख करके झंडों को इतना मन में उत्साह जागृत है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर हम अब गर्व महसूस करते हैं, जो उन्होंने इतने अच्छे ढंग से इस राष्ट्र को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश किया। बताइए कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम आज़ादी का आज 75वां साल में का महोत्सव मना रहे हैं और आज के दिन तो भारत की सूखी नदियां, सूखे पेड़ों ने भी आज़ादी का सांस लिया था। सूखी अच्छी हवा बही थी, उनमें आज़ादी की हवा बही थी और बहुत अच्छा लग रहा है हमें आज का महोत्सव मना के। बताइए निविता कहाँ भाग रही है? देखिए सब झंडे बट रहे हैं, चारों तरफ से झंडे झंडे दिखाई दे रहे हैं और ये झंडा यात्रा के लिए लोग निकल पड़े हैं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुः प्राणः मुखाद् अग्निर्जायत ओम अग्निर्यप्रोदम यतस्य मृत्युदम होतारं वर्धात्मम् ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से शुरू हुई। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण बलदेव की, श्री गणेश भगवान की, माँ आदिशक्ति जगत जननी की, माँ आशुतोषाम्बरी जी की, बाबा आशुतोषाम्बरी जी महाराज की, श्री आशुतोष भगवान की। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। जोर से बोलेंगे और एक साथ वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। चारों वेद
सनातन धर्म की, भारत माता की। एक बार वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोली बाबा जी महाराज की जय, दरबार की जय। हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा यहाँ पर ये कार्यक्रम करके बहुत शुभ कार्य किया है और मुझे लगता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ये उपराला है, एक जो प्रयास है कि घर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पे वास्तव में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को बढ़ाएगा। देश के अंदर, देश के नवयुवकों में, देश के जो वासी हैं, देश की जो जनता है, उनके अंदर एक विशेष लगाव, एक विशेष श्रद्धा, एक विशेष भाव पैदा करेगा। और ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। बहुत सुंदर, आजादी से 1947 से आज तक 75 साल व्यतीत हो गए और इन 75 सालों के पश्चात जो ये समय आया है, निश्चय ही बहुत ही शुभ है और बहुत ही सराहनीय है। और जिन लोगों के वजह से ऐसा हुआ है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये डिस्पेंसरी में जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर कमल किशोर जी, और इनका जो प्रयास है, यहाँ पे सुरभि श्रीवास्तव जी हैं, माया मंजूलता श्रीवास्तव जी हैं और सभी हमारी बहनें हैं और भाई लोग हैं। मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन जितने लोग भी यहाँ पे हैं, सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और देश प्रेम की भावना जगे। इसलिए सभी को वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।